Today we will discuss इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। ये कॉन्सेप्ट दिया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने बताया था कि अगर हम किसी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर कंटिन्यूसली चेंज करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो उस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होती है और उसी करंट को नाम दिया गया था इंड्यूस्ड करंट। यानी जब हम किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उसके अंदर एक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी और उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। वो क्या कहलाएगी, इंड्यूस्ड करंट। और यही कॉन्सेप्ट किसने दिया था, माइकल फेराडे ने दिया था। इस चीज को प्रूव करने के लिए इसने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। वो एक्सपेरिमेंट हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूविंग मैग्नेट। पहले एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ करंट है यानी इंड्यूस्ड करंट है वो कैसे बनाया जाएगा, मैग्नेट को मूव करवा के विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल। कॉइल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, मैग्नेट को मूव करवाएंगे और मैग्नेट मूव करवाने के कारण क्या होगा, उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा और उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कॉइल। अगेन हम एक कॉइल लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, चेंज इन करंट इन नाइबरिंग कॉइल, यानी दो कॉइल इकट्ठी लेंगे। एक ही सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर हम दो कॉइल इकट्ठी लेंगे। एक कॉइल को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे और उसके अंदर कंटिन्यूसली करंट है उसको ऑफ ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा, बदलेगा। और इसके कारण क्या होगा, जो इसके पास में जो कॉइल बन रखेंगे हम उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर बेस्ड है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मूविंग मैग्नेट के कारण हम करंट कैसे प्रोड्यूस होता है ये देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए माइकल फेराडे ने बताया था कि हम एक कॉइल अगर हम एक कॉइल लें, किसी भी कार्डबोर्ड सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर अगर हम कोई कॉइल रख लें इस तरीके से, और इसके कॉइल के साथ हम क्या जोड़ दें, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दें। गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट की प्रेजेंस को मेजर करता है कि कॉइल के अंदर करंट है या नहीं। इस चीज को मेजर कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। एक डिवाइस होता है। और साथ में हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या लेंगे, बार मैग्नेट। ये कॉइल का ए एंड है, ये कॉइल का बी एंड है। क्लियर, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब क्या करेंगे, हम जो मैग्नेट है इसको पहले कॉइल के पास लेके जाएंगे। जो कॉइल का एंड ए है इसके पास लेके जाएंगे। तो जैसे ही हम मैग्नेट को, इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देगी और जो इसकी नीडल है वो राइट साइड के अंदर मुड़ जाएगी। इसका मतलब कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ है। किसके कारण, इस मैग्नेट के मूव करवाने के कारण। और जब हम इस मैग्नेट को उसके पास ले जाके रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं तो जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है। यानी जैसे ही हम इसको पास लेके जाएंगे तो करंट बनेगा और अगर उसको रोक दें तो करंट बनना स्टार्ट बंद हो जाएगा। क्लियर, और इसके अंदर जो करंट है वो इस तरीके से मूव होगा। क्लियर। अब जैसे ही हम मैग्नेट को दोबारा से पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पहले हम इसको आगे की तरफ लेके गए तो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हुई और उस करंट के कारण क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो राइट साइड के अंदर मुड़ गई। अब जैसे ही इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो अगेन
इस कॉइल के अंदर एक करंट फिर से प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, अपोजिट हो जाएगी। यानी पहले वो इस तरीके से जा रहा था, लेकिन नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। जैसे ये मैग्नेट यहाँ पहुंच गया, इसके बिल्कुल पास आ गया। पहले ये मैग्नेट इस तरफ जा रहा था तो करंट इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो राइट साइड के अंदर मुड़ गई। लेकिन जैसे ही हमने इसको पीछे की तरफ ले जाना स्टार्ट किया, दोबारा से पीछे की तरफ ले जाना स्टार्ट किया, तो अगेन इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुई, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स होने के कारण जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो राइट साइड के अंदर, सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर मुड़ जाएगी और करंट की डायरेक्शन ये इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर, इस तरीके से आ जाएगी। पहले करंट इस तरीके से जा रही थी, लेकिन बाद में जैसे हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट मींस जैसे ही हम किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में अगर मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होती है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है मोशन ऑफ द मैग्नेट। अगर टुवर्ड द मैग्नेट, टुवर्ड द कॉइल है तो वो करंट की डायरेक्शन अलग होगी, और अगर उसको उससे दूर लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन अलग होगी, यानी उसके रिवर्स हो जाएगी। इस तरीके से आप मैग्नेट को रिवर्स चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे आप मैग्नेट के पोल को चेंज करोगे तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो इस तरीके से हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है इस कॉइल के अंदर, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कितने फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, 3। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, यानी जो मैग्नेट हमने लिया है इसको हम कितनी स्पीड के साथ मूव करवा रहे हैं उसके ऊपर करंट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। जितनी तेजी से हम इसको मूव करवाएंगे उतनी ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, और जितने स्लो इसको करवाएंगे मूव उतनी ही कम करंट प्रोड्यूस होगी। यानी मूवमेंट ऑफ मैग्नेट के ऊपर करंट की क्वांटिटी, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। सेकंड क्या है, सेकंड है नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, कि जो आपने कॉइल ली है इसके अंदर कितने टर्न हैं। जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, और जितने कम टर्न होंगे उतनी ही कम करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। थर्ड क्या है, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, कि जो आपने मैग्नेट लिया है इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसी है। जितनी ज्यादा मैग्नेट की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, और जितनी कम स्ट्रेंथ का, जितनी कम पावर का मैग्नेट होगा उसके अंदर उतनी ही करंट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये 3 फैक्टर है, इनके ऊपर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है। पहला तो है स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, की कॉइल के रिस्पेक्ट में हम मैग्नेट को कितने तेजी के साथ या कितने धीरे मूव करवा रहे हैं। सेकंड, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, जो आपने कॉइल ली है उसके अंदर कितने टर्न है। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, की जो आपने मैग्नेट लिया है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कम है या ज्यादा है। अगर ये तीनों फैक्टर हम बहुत ज्यादा कर दें तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली करंट भी क्या रहेगी, वेरी हाई रहेगी। क्लियर, नाउ वी विल डिस्कस आवर सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हिच इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन ए नाइबरिंग कॉइल। अभी तो हमने क्या किया है, एक कॉइल ली और इस कॉइल के रिस्पेक्ट में हमने मैग्नेट को मूव करवाया। अब हम विदाउट मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी भी कॉइल के अंदर विदाउट मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉइल लेंगे सेम सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर। हमारे पास एक ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल पाइप है, कार्डबोर्ड की बनी हुई है,
एक कोयल तो हमने ले ली लेफ्ट के अंदर इस तरीके से, और जो फर्स्ट कोयल है इसको हमने जोड़ दिया बैटरी के साथ। किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के साथ। और इसके अंदर लगा दी हमने की। क्लियर? दूसरी कोयल इसी के पास ले ली हमने इस तरीके से, और इसके अंदर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई बल्कि हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और देखा कि अगर हम किसी कोयल के अंदर करंट को चेंज करते हैं तो उसके कारण उसके पास में जो कोयल है उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो देखेंगे हम। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट कोयल है कोयल ए, ये कोयल बी, हमने कोयल ए के अंदर करंट को ऑन किया। तो जैसे ही करंट को हमने ऑन किया तो क्या हुआ, करंट के कारण इस कोयल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, जो आपने पीछे पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को पास करते हैं तो इसके कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कोयल बी के रिस्पेक्ट में। पहले हमने ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा एकदम से, और जैसे ही हमने ऑफ किया घटा, फिर हमने ऑन किया फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। इस तरीके से हमने क्या किया, बार बार की को ऑन ऑफ करवाया। कोयल ए के जो कोयल है ए है, इसकी की को बार बार ओपन और ऑन और ऑफ करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम और ज्यादा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू कोयल बी। और इसके कारण क्या होगा, इस कोयल बी के अंदर अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक करंट आएगा जिसके कारण क्या होगा कि जो ये कोयल बी है इसके अंदर एक करंट आएगा और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा। और कंटिन्यूअसली अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। फिर हम ऑफ करेंगे तो फिर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर हम ऑन करेंगे तो ये दोबारा से क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी लगातार अगर हम करंट को किसी कोयल के अंदर चेंज करते रहेंगे तो उसके नाइबर में जो कोयल रखी होगी उसके अंदर अपने आप करंट प्रोड्यूस होता रहेगा और करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था इसका कि कोयल के द्वारा, एक करंट कैरिंग कोयल के द्वारा हम किस तरीके से दूसरी कोयल के अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी जो इंड्यूस्ड करंट है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स की। जो हमारे पास कोयल है, जो कोयल बी है, इसके अंदर कितने टर्न्स है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। सेकंड फैक्टर क्या रहेगा, सेकंड फैक्टर रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ करंट की। जो हमारे फर्स्ट कोयल है इसके अंदर हमने कितना करंट पास करवाया है। जितना ज्यादा करंट हम पास करवाएंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी, यानी इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर आएगी। तो पहला फैक्टर क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कोयल। सेकंड क्या रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कोयल ए, कि कोयल ए के अंदर हमने कितना करंट पास करवाया है, उसकी स्ट्रेंथ और फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल। क्लियर? इन फैक्टर के ऊपर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आई है इसकी डायरेक्शन हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने करंट तो बना ली, इस तरीके से करंट बनती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक लॉ जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर? थैंक यू।